क्लास 11th के मैथमेटिक्स में एक चैप्टर है जिसका नाम है सीक्वेंस एंड सीरीज। हम लोग आज उसी चैप्टर की बात करने वाले हैं। तो हमारे पास दो वर्ड है समझने के लिए, पहला वर्ड सीक्वेंस और दूसरा वर्ड है सीरीज। तो हम लोग समझते हैं एक एक करके। सीक्वेंस किसे कहते हैं, फिर समझेंगे सीरीज किसे कहते हैं। तो सीक्वेंस क्या होता है, तो सीक्वेंस का मतलब क्या है, डेफिनेशन क्या है, ये सारे सवाल हमारे पास है। पहला, इसके डेफिनेशन को समझना बहुत ज़रूरी है। तो इसके डेफिनेशन को समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक एग्जांपल कंसीडर करेंगे। 2,4,6,8,10। अगर आपको इस तरह का कोई नंबर का लिस्ट दिख जाए तो आप इसमें क्या क्या खास बात देख सकते हैं। देखिए, इस नंबर की लिस्ट में एक खास बात है कि 2 में 2 जोड़ेंगे तो 4 मिलेगा, और 4 में 2 जोड़ेंगे तो 6 मिलेगा, और 6 में 2 जोड़ेंगे तो 8 मिलेगा, 8 में 2 जोड़ेंगे तो 10 मिलेगा। मतलब ये है कि एक ऐसा नंबर का लिस्ट है जो एक डेफिनिट रूल को फॉलो करते हुए लिखा जा रहा है। और वो डेफिनिट रूल क्या है कि अगला नंबर को फाइंड आउट करने के लिए आप क्या कीजिए, 2 जोड़ दीजिए। जैसे ये कोई नंबर है तो अगला नंबर को लिखने के लिए आप 10 में 2 जोड़ दीजिए तो आपको कितना मिलेगा, 12 मिलेगा। फिर 2 जोड़ेंगे तो 14 मिलेगा, फिर 16 मिलेगा, डॉट डॉट डॉट। तो ये एक ऐसा नंबर का लिस्ट है जिसमें क्या हो रहा है कि एक डेफिनिट रूल, और वो रूल क्या है, 2 जोड़ करके अगला नंबर लिखना। तो एक डेफिनिट रूल के अकॉर्डिंग अरेंज किया गया है। तो इस टाइप के नंबर के कलेक्शन या फिर अरेंजमेंट को हम लोग सीक्वेंस कहेंगे। तो सीक्वेंस का एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 2, 4, 8, 16, डॉट डॉट डॉट। अगर आप इस नंबर के लिस्ट को ध्यान से देखें तो आपको पता चलेगा कि ये भी एक डेफिनिट रूल से लिखा जा रहा है। और वो रूल क्या है कि 2 में 2 जोड़ेंगे तो 2 में 2 मल्टीप्लाई करेंगे 4 मिलेगा, 4 में 2 मल्टीप्लाई करेंगे 8 मिलेगा, 8 में 2 मल्टीप्लाई करेंगे 16 मिलेगा। मतलब ये है कि अगला टर्म अगर फिर से लिखना हो तो 16 में 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 मिलेगा। मतलब ये पता चल रहा है कि एक डेफिनिट रूल से लिखा जा रहा है, इसलिए हम अगला टर्म लिख सकते हैं, यानी गेस कर सकते हैं। जबकि एक ऐसा अगर नंबर का लिस्ट दे दिया जाए 2, -5, 1, 500, 0 और डॉट डॉट डॉट। तो इस नंबर के लिस्ट को अगर आप देखें तो अगला नंबर क्या होना चाहिए आप गैस ही नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोई डेफिनेट रूल या पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है। लेकिन इन दोनों में एक डेफिनेट रूल और पैटर्न फॉलो हो रहा था। ये क्या पैटर्न, यहाँ पर रूल फॉलो हो रहा था कि 2 जोड़ करके अगला नंबर लिखना है। यहाँ पर क्या रूल फॉलो हो रहा था कि 2 मल्टीप्लाई करके अगला नंबर लिखना है। लेकिन यहाँ पर कोई रूल ही फॉलो नहीं हो रहा है। तो एक नंबर का ऐसा अरेंजमेंट या कलेक्शन जो एक डेफिनेट रूल को फॉलो करते हुए लिखा जाए, ऐसे नंबर के कलेक्शन को हम लोग सीक्वेंस कहा करते हैं। तो सीक्वेंस का डेफिनेशन कैसे लिखना चाहिए, तो आप आइए डेफिनेशन की तरफ बढ़ते हैं। सीक्वेंस का डेफिनेशन क्या होना चाहिए, तो ये तो समझने के लिए था। एग्जाम्पल लिख लीजिए पहले पहले समझने के लिए, फिर उसके बाद क्या करेंगे हम लोग यहाँ डेफिनेशन देख लेते हैं कि अ सक्सेशन ऑफ नंबर, अ सक्सेशन ऑफ नंबर्स, सक्सेशन ऑफ नंबर्स t1, t2, t3, dot dot dot, tn, dot 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 is called a succession of numbers t1, t2, t3, dot dot dot, tn, dot 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 arranged according to some definite rule or pattern, definite rule or pattern is called a sequence। अभी अभी समझाने के लिए एग्जाम्पल लिया था, तो उन्हीं एग्जाम्पल को आप यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे लिख सकते हैं 1, मतलब 2, 4, 6, डॉट डॉट डॉट। एक और लिख सकते हैं 2, 4, 8, 16, डॉट डॉट डॉट। एक और लिख सकते हैं 1 + x स्क्वायर x क्यूब। देखो ये भी एक सीक्वेंस है। यहाँ पर आप क्या करेंगे, पहले 1 ले लेते हैं, 1 में x मल्टीप्लाई करेंगे x मिलेगा, x में x मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर मिलेगा। तो एक डेफिनेट रूल से लिखा जा रहा है, x मल्टीप्लाई करके अगला टर्म लिखा जा रहा है, इसलिए ये भी सीक्वेंस का एग्जाम्पल है, ये भी सीक्वेंस का एग्जाम्पल है, और ये भी सीक्वेंस का एग्जाम्पल है। तो ये सीक्वेंस का डेफिनेशन था और एग्जाम्पल था। अब सीक्वेंस का डेफिनेशन और एग्जाम्पल जो ही समझ में आ गया, तो अब हम लोग टाइप की बात करेंगे। सीक्वेंस के कितने टाइप्स होते हैं, तो सीक्वेंस कितना टाइप का है पहले देख लीजिए। तो सीक्वेंस 2 टाइप का हुआ करता है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म। तो नंबर ऑफ टर्म के बेस पर सीक्वेंस हमेशा 2 टाइप का होगा। पहला होगा फाइनाइट सीक्वेंस। फाइनाइट सीक्वेंस
दूसरा है इनफाइनाइट सीक्वेंस। नाम से ही क्लियर है, इनफाइनाइट सीक्वेंस। फाइनाइट सीक्वेंस किसे कहते हैं? अगर किसी सीक्वेंस में नंबर ऑफ टर्म क्या हो, नंबर ऑफ टर्म क्या हो, लिमिटेड हो, नंबर ऑफ टर्म क्या हो, लिमिटेड हो, ऐसे सीक्वेंस को हम लोग क्या कहेंगे? फाइनाइट सीक्वेंस कहेंगे। एक ऐसा सीक्वेंस जिसमें नंबर ऑफ टर्म क्या हो, अनलिमिटेड हो। तो नंबर ऑफ टर्म क्या हो, अनलिमिटेड। तो ऐसे सीक्वेंस को हम लोग इनफाइनाइट सीक्वेंस कहेंगे। सिंपल सी बात है कि फाइनाइट सीक्वेंस किसे कहेंगे? नंबर ऑफ टर्म अगर लिमिटेड होगा, यानी फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म होगा तो फाइनाइट सीक्वेंस, अगर अनलिमिटेड नंबर ऑफ टर्म हुआ तो ऐसे सीक्वेंस को इनफाइनाइट सीक्वेंस कहेंगे। एग्जाम्पल क्या क्या ले सकते हैं? जैसे आपने लिखा 2,4,6,8,10। अब यहाँ पर 2 से लेकर 10 तक है, लेकिन यहाँ पर टोटल कितने नंबर है? 5 ही नंबर है, 5 ही टर्म है, इसीलिए हम लोग क्या कहेंगे? इसको हम लोग कहेंगे फाइनाइट सीक्वेंस। दूसरा एग्जांपल हम लोग ये ले सकते हैं कि यहाँ पर एक एग्जांपल ले सकते हैं कि 2,4,6 एंड डॉट डॉट डॉट, यानी लिखते चले जाना है। तो इसमें अनलिमिटेड नंबर ऑफ टर्म होगा, इसमें लिमिटेड नंबर ऑफ टर्म है, तो इस सीक्वेंस को हम लोग इनफाइनाइट सीक्वेंस कहेंगे, इस सीक्वेंस को हम लोग क्या कहेंगे? फाइनाइट सीक्वेंस कहेंगे। अब एक खास बात नोट करके लिख लेते हैं, क्योंकि हम लोगों को यहाँ पर ज़रूरत है। पहली बात यहाँ पर नोट में करके क्या लिखेंगे? नोट करके, तो अगर कोई सीक्वेंस है तो उसको हम लोग टी एन से डिनोट करते हैं, यानी T1, T2, T3 डॉट 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 Tn, डॉट डॉट डॉट। यानी ये कोई नंबर का लिस्ट है, यानी कलेक्शन है, जिसको जो सीक्वेंस है। क्यों? क्योंकि ये सम डेफिनेट रूल को फॉलो करते हुए लिखा जाएगा। तो इसको हम लोग डिनोट करते हैं ऐसे, कर्ली ब्रैकेट के अंडर में Tn लिख देते हैं। तो इसका ये मतलब होता है कि ये कहीं पर अगर ऐसा लिखा जाए तो उसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, और कहीं अगर ये लिखा जाए कर्ली ब्रैकेट के अंदर में Tn, तो उसका ये मतलब होगा। तो हम लोग एक खास बात यहाँ पर नोट करेंगे कि इसको हम लोग nth टर्म बोलते हैं, या फिर इसी को जनरल टर्म बोलते हैं, टर्म। ये क्या हो गया? फर्स्ट टर्म। T2 को हम लोग सेकेंड टर्म बोलेंगे, और T3 को थर्ड टर्म बोलेंगे। इस तरह से फोर्थ टर्म आएगा, फिर फिफ्थ टर्म आएगा, फिर लास्ट में यहाँ पर nth टर्म आएगा, फिर उसके बाद n+1th टर्म आएगा। तो इस तरह से हम लोग को क्या पता चल रहा है कि सीक्वेंस को डिनोट कैसे करते हैं, ये पता चला। उसके बाद हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं कि सीक्वेंस के टाइप को हम लोगों ने देखा, फिर सीक्वेंस को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं वो देखा। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि सीरीज किसे कहते हैं। सीरीज बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर आप किसी सीक्वेंस के सभी टर्म को जोड़ देते हैं या फिर घटा देते हैं, या फिर आप प्लस माइनस से जोड़ मतलब कनेक्ट कर देते हैं, तो एक आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मिलेगा। ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम लोग सीरीज कहते हैं। जैसे एग्जांपल, अब मैं क्या कर रहा हूँ, पहले आपको डिफाइन कर देता हूँ, फिर एग्जांपल देता हूँ। जैसे सीक्वेंस का क्या, सीरीज का क्या मतलब है? तो एन एक्सप्रेशन, एन एक्सप्रेशन ऑब्टेन्ड बाय, ऑब्टेन्ड बाय एडिंग और subtracting the terms of a sequence is called series। मतलब ये है कि हमारे पास कोई अगर सीक्वेंस है T1, T2, T3 डॉट 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 Tn, तो हम लोग T1 प्लस T2 प्लस T3 डॉट 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 Tn को हम लोग क्या कहेंगे? प्लस Tn। इसको हम लोग क्या कहेंगे? सीरीज कहेंगे। समझ में आ रहा है? उसके बाद हम लोग क्या कहेंगे? ये तो सीरीज हो गया। सीरीज का भी दो टाइप होगा सीक्वेंस की तरह। अगर नंबर ऑफ टर्म लिमिटेड हुआ तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? फाइनाइट सीरीज कहेंगे। अगर नंबर ऑफ टर्म अनलिमिटेड हुआ तो हम लोग इनफाइनाइट सीक्वेंस कहेंगे। तो सीरीज का दो टाइप होगा, पहला फाइनाइट सीरीज, दूसरा इनफाइनाइट सीरीज। अब फाइनाइट सीरीज किसे कहते हैं? तो अगर नंबर ऑफ टर्म क्या हो जाए? लिमिटेड हो जाए, यानी लिमिटेड नंबर ऑफ टर्म होगा तो हम लोग क्या कहेंगे? फाइनाइट सीरीज कहेंगे। अगर
अनलिमिटेड नंबर ऑफ टर्म हुआ तो हम लोग उसे इनफाइनाइट सीरीज कहेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए, अब कोई सीक्वेंस है आपके पास, मान लो 1x एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब। अब यहाँ 4 ही टर्म है, तो हम लोग अगर सभी टर्म को जोड़ देंगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब मिलेगा। तो ये एक ऐसा एग्जांपल होगा, ये एक ऐसा सीरीज होगा जिसको हम लोग फाइनाइट सीरीज कहेंगे। देखो लिमिटेड नंबर ऑफ टर्म है और इस सीक्वेंस के सभी टर्म को जोड़ दिया तो एक्सप्रेशन मिला जिसमें लिमिटेड नंबर ऑफ टर्म है, तो इसको फाइनाइट सीरीज कहेंगे। उसके बाद इनफाइनाइट सीरीज का एग्जांपल क्या ले सकते हैं, तो आपके पास एक सीक्वेंस है 1 एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब डॉट डॉट डॉट, यानी अब लिखते चले जाना है, अनलिमिटेड नंबर ऑफ टर्म है। तो हम लोग क्या करेंगे, सभी टर्म को जोड़ देंगे तो एक एक्सप्रेशन मिलेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड डॉट डॉट डॉट। तो ये एक ऐसा सीरीज है जिसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म है, तो हम लोग इसको इनफाइनाइट सीरीज कहेंगे। और तो इसलिए यहाँ आई एफ लिख देते हैं ब्रैकेट में। तो ये इनफाइनाइट सीरीज फाइनाइट सीरीज क्या है वो बताया। उसके बाद एक छोटा सा क्वेश्चन हम देखेंगे कि देखो जनरल टर्म किसे कहते हैं। जनरल टर्म के बारे में थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए और फिर हम लोग इस पर क्वेश्चन बनाएंगे। जनरल टर्म किसे कहते हैं, तो जनरल टर्म ऑफ अ सीक्वेंस, देखिए जनरल टर्म ऑफ अ सीक्वेंस का मतलब क्या होता है। तो हमारे पास अगर कोई सीक्वेंस है ऐसे T1, T2, T3 एंड डॉट 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 Tn डॉट डॉट डॉट, तो ये इसको हम लोग फर्स्ट टर्म कहते हैं, इसको सेकेंड टर्म कहते हैं, और T3 को थर्ड टर्म बोलते हैं, और इसको हम लोग nth टर्म बोलते हैं। इसी nth टर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, जनरल टर्म बोलते हैं। अब एक क्वेश्चन देखिए इसी बात पर, क्या क्वेश्चन हम लोग लिख सकते हैं जैसे क्वेश्चन है हमारे पास, तो बोला इफ nth term of a sequence is 2n plus 1 2n plus 1 1, then find the fifth term। बहुत ही सिंपल है। तो क्या करना है आपको, सॉल्यूशन देखिए इसका। आपको दिया हुआ है कि जनरल टर्म वो कितना है 2n प्लस 1 है। आपको फाइंड आउट करना है फिफ्थ टर्म, यानी फिफ्थ टर्म का मतलब T5। तो T5 का मतलब यहाँ n बराबर 5 रख देंगे तो आपको मिलेगा 2 इंटू 5 प्लस 1, यानी 5 दूनी 10 और 11, ये मिलेगा। ये क्वेश्चन और देख लीजिए, बेसिक सा क्वेश्चन है। और क्वेश्चन क्या है हमारे पास, बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट क्वेश्चन है। बोला if nth term of a sequence is n square plus 1, then find the sequence। अब क्या है कि कोई सीक्वेंस है हमारे पास जिसका nth टर्म यानी जनरल टर्म कितना है, n स्क्वायर प्लस 1 है, तो आपको क्या करना है, वो सीक्वेंस निकालना है। तो सीक्वेंस का क्या मतलब होता है, यानी Tn के अंदर कर ले T1, T2, T3 डॉट 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 Tn डॉट डॉट डॉट, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सीक्वेंस बोलते हैं। तो T1, T2, T3 लिख लेंगे और सबको कमा दे करके लिख देंगे तो सीक्वेंस मिल जाएगा। पहले T1 निकालिए, तो T1 बराबर कितना निकलेगा, तो आपको जो Tn कितना दिया हुआ है, Tn बराबर दिया हुआ है n स्क्वायर प्लस 1। तो आप T1 निकालना चाहते हैं तो n बराबर 1 पुट कीजिए, 1 पुट करेंगे तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर प्लस 1 मतलब 2 मिलेगा। अगर n बराबर 2 पुट करेंगे तो T2 मिलेगा, यानी 2 का स्क्वायर प्लस 1 यानी 4 प्लस 1 5। उसके बाद T3 निकालना हो तो डॉट डॉट मतलब T3 इज इक्वल टू n बराबर 3 पुट कर दीजिए तो 3 स्क्वायर प्लस 1 बराबर 9 प्लस 1 10। तो आपको क्या पता चल रहा है कि इस तरह से आपको क्या मिल रहा है, एक सीक्वेंस मिल रहा है। अब 10 द सीक्वेंस इज, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि सीक्वेंस क्या लिख सकते हैं, सो
द सीक्वेंस इज, क्या लिख सकते हैं सीक्वेंस को हम लोग लिख सकते हैं 2, 5, 10 एंड डॉट डॉट डॉट, 3 टर्म लिख दीजिए, उसके बाद आप जो है डॉट डॉट करके छोड़ दीजिए, मतलब और भी लिखते चले जाना है। तो आपको क्या पता चला, वो सीक्वेंस पता चल गया। बहुत ही सिंपल है ना, इतना आसान है चैप्टर, बहुत ही आसान है। तो बाकी जो है अगला दिन हम लोग पढ़ेंगे। अभी यहाँ पर क्या पढ़े, सीक्वेंस पढ़े, किसे कहते हैं वो पढ़े, सीक्वेंस का डेफिनेशन पढ़े, एग्जाम्पल पढ़े, सीरीज किसे कहते हैं वो पढ़े, सीरीज का एग्जाम्पल पढ़े, फिर सीक्वेंस का टाइप पढ़े, फिर सीरीज का टाइप पढ़े, फिर एक बेसिक सा क्वेश्चन, दो बेसिक सा क्वेश्चन बनाए। उसके बाद अगला जो हम लोग का मतलब कॉन्सेप्ट है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद। जय हिंद बोलना चाहिए, अच्छी बात है।